Hello friends, this is Sachin and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video I am going to discuss with you HPU MA English Syllabus 2022 Semester 1, 2nd, 3rd and 4th. Actually this is not the recent syllabus. Actually this syllabus has been followed by HPU since 2007 with some minor changes in between with the passage of time. But all in all the syllabus has been the same. In this video we shall discuss the whole syllabus of HPU MA English, and it will also include pattern of testing as well. So this video is going to be very helpful for those students who wants to do their MA English from Himachal Pradesh University, or who are already pursuing their MA English from Himachal Pradesh University and its affiliated colleges, whether you are private student or you are regular student. ओके सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है HPU MA इंग्लिश से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं HPU MA इंग्लिश का सिलेबस 2007 से चला हुआ है। ये ईच कोर्स के 75 मार्क्स होते हैं, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए इसके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 75 मार्क्स होते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 60 मार्क्स का एग्जाम आता है। ठीक है, कोर्स सेमेस्टर 1 में 4 कोर्स होंगे आपके। फर्स्ट कोर्स में आपको होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू 1800। ठीक है, तो 1800 तक आपका सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, जो 3 टॉपिक्स पे करने होंगे। आपको 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 3 × 8 24 मार्क्स। ठीक है, तो ये मार्किंग फॉलो की जाएगी, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अलग से मार्किंग फॉलो की जाती है। रेगुलर स्टूडेंट को आई थिंक 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद एक और कंपलसरी क्वेश्चन होगा जिसमें कि 5 क्वेश्चन होंगे, सभी में इंटरनल चॉइस होगी, और उसमें क्या होगा, आपको उन 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आपको 17 का नंबर दिया गया है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कम मार्क्स का होगा, क्योंकि उनकी 15 मार्क्स की जो है वो वो जाती है, उनकी इंटरनल जाती है, इंटरनल असेसमेंट जाती है 15 मार्क्स की। ठीक है, और ये हो गया आपका फर्स्ट कोर्स। सेकंड कोर्स आपका है पोइट्री फ्रॉम चौसर टू पोप, जिसमें चौसर की कुछ पोइट्री हैं, जैसे कि द परलोग, द नन प्रीस्ट टेल्स। ठीक है, ये 2 पोइट्री हैं चौसर की। एंड उसके बाद द डन, जॉन डन की पोइट्री है द सन राइजिंग, द एक्सटेजी, द कैनाइजेशन, द एनिवर्सरी, द फ्ली, अ बेलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो ये 5 से 6 पोइट्री डन की हैं। मिल्टन की हैं 1-2 पोइट्री, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, लाइसिडास एंड एल एलिग्रो, एल पेंसिरो। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री है द रिप ऑफ द लॉक एंड एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनोट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कोर्स है। इसमें भी लगभग सेम ही काइंड ऑफ फॉलो रहता है एग्जाम के लिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहता है, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं 6 आइटम्स के ऊपर। ठीक है, 100 वर्ड्स में आउट ऑफ गिवन 12 आइटम्स। ठीक है, तो 12 आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए होंगे, जिसमें से आपको 6 करने होंगे, और ये आपको 100 वर्ड्सों के बीच में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, इसमें भी आपको जो है क्वेश्चन होंगे टेक्स्ट में से, और आपको 3 ही क्वेश्चन होंगे इसमें भी। ठीक है, 5 दिए गए होंगे और 3 करने होंगे आपको इसमें से कोई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सेम ही पैटर्न रहने वाला है टेस्टिंग का। थर्ड जो आपका कोर्स है वो है शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज। सो फर्स्ट है जो क्रिस्टोफर मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टर्स, शेक्सपियर का टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का 12th नाइट एंड बेन जॉनसन का बोलपोन। ठीक है, तो ये 4 ड्रामा हैं आपको शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरी में से, जिसमें कि आपको पैटर्न ऑफ टेस्टिंग सेम ही रहेगा। आपको जो है इसमें 6 आइटम्स दी गई होंगी, और जिसमें से कि आपको 6 आइटम्स करनी होंगी 12 आइटम्स में से। ठीक है, 100 वर्ड्स में ईच होगा। ठीक है, और सेकंड आपका वही 3 क्वेश्चन करने होंगे 5 में से, और सेम ही रहेगा इसका पैटर्न ऑफ टेस्टिंग। ओके, और 19th सेंचुरी फिक्शन की अगर हम बात करें तो कोर्स 4 है आपका 19th सेंचुरी फिक्शन, जिसमें कि एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट्स है, चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स है, जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लोर्स है, और थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल्स है। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका सेम पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो सेम ही रहेगा, ड्रामा वाला ही। ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 ही कोर्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी 4 ही कोर्स हैं। इसमें फर्स्ट कोर्स जो है वो आपका वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 19th एंड
20th सेंचुरी। ठीक है, तो पहले में था 18th सेंचुरी तक जो पहले सेमेस्टर में आपका, और सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट कोर्स है वो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे ही रहेगा, वो रहेगा 19th एंड 20th सेंचुरी का। ठीक है, इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें 3 ही आइटम दी गई होंगी आपको, इसमें आपको वही है शॉर्ट नोट्स दिए गए होंगे। ठीक है, जिसमें से कि आपको बाकी करने होंगे। ओके, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देख लीजिएगा। सेकंड में 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसमें आपको 3 करने होंगे 6 में से। ओके, उसके बाद सेकंड कोर्स जो है वो आपका, या फिर 6 कोर्स है ऑल इन ऑल एमए का, वो है रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री। फर्स्ट है विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे ओडे इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। उसके बाद कॉलरिज का है द राइम ऑफ एशियंट मैरिनर एंड कुबला खान। कीट्स की हैं ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू मेलनकली एंड टू ओटम। ठीक है, तो ये 4 ओड हैं, 4 से 5 ओड हैं कीट्स के। उसका टेनिसन का द लेडी ऑफ शैलेट, यूलिसिस, लोटस ईटर्स। ठीक है, तो ये टेनिसन की 3 पोइट्री हैं। ब्राउनिंग का इवलिन होप है, द लास्ट ट्राई टुगेदर है, माई लास्ट डशेस है, और अभी बेन इजरा है। ठीक है, इसमें आपको 6 नोट्स करने होंगे आउट ऑफ गिवन 12 आइटम में से, और सेकंड भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी का जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो सेम ही रहेगा। तो अभी मैं सीधा सिलेबस को ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न फिक्शन, जो आपका कोर्स 7 है टोटल एमए का। फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डोलोवे, एंड देन जेम्स जॉयस ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है। जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस है। E.M. फोस्टर का ए पैसेज ऑफ इंडिया है। ठीक है, पैटर्न ऑफ टेस्टिंग सेम ही रहेगा इसमें भी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो बुक है आपकी वो रहेगी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, AC बॉग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चैप्टर्स 3 to 9 का रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें फोनीम्स होगा, कॉन्सोनेंट्स होंगे, वॉल्स होंगे, स्ट्रेस एंड इनोटेशन होगी, उसके बाद इंटोनेशन होगी, उसके बाद मॉर्फिम्स होंगे सेकंड पार्ट में, उसमें रूट्स एंड एफिक्सेस, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स, उसके बाद एलोमोप्स। ठीक है, तो ये इसमें पैटर्न ऑफ टेस्टिंग सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसमें लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, नहीं थोड़ा सा दोस्तों इसमें डिफरेंस रहेगा। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे 3, जो 6 टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से, सेक्शन 1 में भी और सेक्शन सेकंड में से भी। ठीक है, और जो सेक्शन सेकंड है उसमें भी आपको अलग अलग पार्ट में से, मतलब हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आए होंगे और 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे दूसरे पार्ट में से, वो जो आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जो आपका ग्रामर वाला, फंक्शनल वाला, फोनीम्स वाला पार्ट है जो। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसा पैटर्न रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको करना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद दोस्तों सेमेस्टर 3 शुरू हो जाएगा आपका, जिसमें आपका फर्स्ट कोर्स रहेगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम एरिस्टोटल टू T.S. एलियट। फर्स्ट जो है आपका एरिस्टोटल का पोइटिक्स होगा, देन ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी होगा, कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया होगा चैप्टर 13 से लेके 18 तक, ऑर्नोल्ड का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन द प्रेजेंट टाइम एंड द स्टडी ऑफ पोइट्री, इलियट का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और उसके बाद एसे ऑन हैमलेट। ठीक है, पैटर्न ऑफ टेस्टिंग इसका लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री। सबसे पहले है W.B. यीट्स की पोइट्री, जिसमें आएगा द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू वायजेंशियम, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लेडा एंड द स्वैन। ठीक है, T.S. एलियट की एक ही पोइट्री है, वो है द बेस्ट लैंड। W.H. ऑडन की द अननोन सिटीजन इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, द शील्ड ऑफ एक्टिलिस, September 1, 1939। ठीक है, तो ये W.H. ऑडन की पोइट्री है। उसके बाद वोल्ट विटमैन की पोइट्री है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉन्ग है। और उसके बाद आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, और थर्ड पोइम है ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो हमारा पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, जिसमें विर्चेस है फर्स्ट पोइम। उसके बाद डिज़ाइन, मेंडिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, होम बरियल, तो ये सारी रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोइट्री है इसमें। उसके बाद विलियम कार्लोस विलियम्स की पोइट्री भी है, जिसमें आएगा पोइम्स इन मॉडर्न पोइट्स 1, पब्लिश्ड बाय फेबर एंड फेबर। ठीक है, तो ये W.C. विलियम्स की पोइट्री भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका पोर्शन 11 है मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, जिसमें G.B. शो का आर्म्स एंड द मैन है, ऑस्कर एंड वाइल्ड का है एन आइडियल हस्बैंड, T.S. एलियट का है मर्डर इन द कैथेड्रल, एंड जॉन ऑर्डन का है सर्जेंट मस्ग्रेव डांस। ठीक है, पैटर्न ऑफ टेस्टिंग इसमें लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ड फिक्शन भी रहेगा आपका इसमें। ठीक है, वर्ड फिक्शन में दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट आ जाएगा, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी आ जाएगा, मार्गरेट अटवुड का सरफेसिंग आ जाएगा, चिनुआ अकवे का थिंग्स फॉल अपार्ट, एंड V.S. नाइपल का ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है,
अब एमए में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर्ड फिक्शन को ही चुनते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड फिक्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप अफ्रीकन लिटरेचर भी चुन सकते हैं, जिसमें चीनो अकवे का ए मैन ऑफ द पीपल आएगा, गुगीवा थियोंगो का अ ग्रेन ऑफ व्हीट, उसके बाद नदीन गोर्डिमर का माई सन स्टोरी, बेसी हेड का द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स शॉर्ट स्टोरीज, उसके बाद बोल सोइंका का ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप पैट्रिक वाइट का द सॉलिड मंडाला पढ़ सकते हैं, डेविड मलोफ का रिमेम्बरिंग बेबीलोन, डेविड विलियमसन का द रिमूवलिस्ट्स एंड जैक डेविस का नो शुगर। ठीक है, अगर आप कैनेडियन लिटरेचर पढ़ने के शौकीन हैं तो फिर आप रॉबर्टसन डेविस का फिफ्थ बिजनेस पढ़ सकते हैं, शैरॉन पोलोक का द कोमोगाटा मारू इंसिडेंट पढ़ सकते हैं, एमजी बसांगी का द बुक ऑफ सीक्रेट्स एंड ली मेरिकल का द सन डॉग्स। ठीक है, सन डॉग्स। ओके, तो ये आप चारों में से कोई भी एक टॉपिक चुन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर्ड फिक्शन ही चुनते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है उसको चुन सकते हैं। ठीक है, अगर सेमेस्टर की 4 की बात करें, जो आपका लास्ट सेमेस्टर है लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, इसमें अलग अलग जो प्रैक्टिशनर है उनकी थ्योरीज दी गई हैं और इन्हें आपको पढ़ना है। वो हैं फर्डिनेंड डी सोशर का द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस, ये 2 वर्क्स हैं फर्डिनेंड डी सोशर के। जैकस डेरिगाडा का एक ही वर्ग है, वो है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे है टेरी ईगल्टन, जिसका कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, ये थ्योरीज है इनकी। रोलेंड बास का द डेथ ऑफ द ऑथर है, यही बुक है। इलियन शोवाल्टर की है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द विल्डरनेस, 1 to 5 चैप्टर इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, अ रीडर एडिशन, डेविड लॉज, लंदन, न्यू यॉर्क, लॉन्गमैन, 1988। ठीक है, नंबर 6 पे टोरिल मोई फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी इन मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, अ कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन, एडिशन एन जेफरसन एंड डेविड रूबे, सेकंड एडिशन, लंदन, बेड्सफोर्ड, 1986। नंबर 7 पे आपका जे हिलियस मिलर का कल्चरल स्टडीज एंड रीडिंग्स आ जाएगा इन लिटरेरी थ्योरीज, अ रीडर एंड गाइड, एडिशन, जूलियन वुल्फ्रेज, एडिनबरा यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997। नंबर 8 पे होमी के भाभा का डिससेमिनेशन, टाइम, नरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ मॉडर्न नेशन इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, रीडर, एडिशन, विल एशकॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिथ्स एंड हेलन ट्रिफिन, लंदन एंड न्यूयॉर्क, रूटलेज, 1995। लास्ट में आपका अरुण मुखर्जी का आएगा हुज पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड हुज पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, इन वर्ल्ड लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश, 30,2 1991 to 9 चैप्टर, एंड इन अरुण मुखर्जी पोस्ट कॉलोनियलिज्म, माई लिविंग टोरंटो, TSR, 1998। ठीक है, तो दोस्तों लिटरेरी थ्योरी के बाद आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कोर्स है, इसमें वो तो रहेगा या तो रहेगा यूरोपियन ड्रामा या फिर रहेगा अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स अमेरिकन ड्रामा को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन ड्रामा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सही है। ठीक है, सबसे पहले यूरोपियन ड्रामा में आएगा बर्टोल्ड ब्रेक्ट का मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, हेनरिक इब्सन का गोस्ट, एंटन शिकोव का द चेरी ऑर्चर्ड एंड सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट रहेंगे आपको यूरोपियन ड्रामा में। अगर आप अमेरिकन ड्रामा करते हैं, जो कि जनरली कैंडिडेट चूज़ करते हैं, उसमें आएगा यूजीन ओनाइल का डिज़ायर अंडर द एल्म्स, आर्थर मिलर का डेथ ऑफ ए सेल्समैन, टेनेसी विलियम्स का द ग्लास मेनेजरी, एडवर्ड एल्वी का हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अमेरिकन ड्रामा में। इसके बाद आएगा आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें राजा राव का कांथापुरा रहेगा, RK नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे एंड AK रामानुजन का द स्नेक्स, ओबिचुरी, द स्ट्राइडर्स, ये 3 पोइट्री रहेंगी इनकी। उसके बाद KKN दारूवाला का रमिनेशंस, ये पोइट्री हैं। द फाइटिंग ईगल्स, द मिस्ट्रेस, बोट राइड अलोंग द गंगा। उसके बाद निज़िम एजकील का पोइट लवर वर्ड वॉचर, ये पोइम है। उसके बाद एंटरप्राइज, ये भी पोइम है। एंड द विजिटर, ये भी पोइम है। ठीक है, एंड देन आपका रहेगा इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, इसमें कालिदास का अविंजनन शकुंतलम रहेगा। ठीक है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है MR केल ने की है, पब्लिश्ड मोतीलाल बनारसी दास ने की है। उसके बाद विषम सानी का तमस रहेगा, UR अनंत मूर्ति का संस्कार रहेगा, महाश्वेता देवी का रुदाली रहेगा, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अनुजम कत्याल पब्लिश्ड सीगल ने की है। ठीक है, शिव कुमार का लूना रहेगा, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इश्क कुमार ने की है। ठीक है, तो शिव कुमार बटालवी, जिनकी पंजाबी में है लूना। ठीक है, अगर आप इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लिटरेचर एंड जेंडर भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ वंस ओन रहेगा, कैरिल चर्चिल का क्लाउड 9 रहेगा, टोनी मॉरिसन का बिलव्ड रहेगा, विनोदिनी दासी का एन ऑटोबायोग्राफी रहेगी, जिसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में रिमली भट्टाचार्य ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका एक नेटिव राइटिंग भी है, वो वही आप उसकी जगह पे चूज करते हैं। अगर आप इंडियन राइटिंग या फिर उसके साथ साथ आप लिटरेचर एंड जेंडर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप नेटिव राइटिंग भी पढ़ सकते हैं, जिसमें मारिया कैम्पबेल का हाफ ब्रीड रहेगा,
ड्रू हेडन टेलर का समडे रहेगा, किम स्कॉट का बेनिंग रहेगा और सैली मॉर्गन का माई प्लेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो पैटर्न ऑफ टेस्टिंग है वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो समाप्त होती है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको कहीं ना कहीं HPMA इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।